हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमारा ये 6th चैप्टर है नॉमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पॉइंट है अदर नॉमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। उसमें हम देखेंगे मालधारी के बारे में। मालधारी लिविंग in Gir, Barda, Alej and desert range of the Kutch in Gujarat are the referred to as nomadic and denotified tribes। मालधारी जो कहाँ पर तो के गिर, बरड़ा, अलेचा एंड डेजर्ट रेंज में रहते हैं, कच्छ के डेजर्ट रेंज में, गुजरात के, तो उसे हम नॉमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स के तौर पर कंसिडर करते हैं। दे लिव इन नेस ऑफ मालधारी इन द फॉरेस्ट ऑफ गिर एंड मालधारी कहाँ किस में नेस में रहते हैं, बरडा हिल्स एंड मोस्टली मैक लिविंग ऑन अ एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री के ऑक्यूपेशन में वो ऑक्यूपाई है। रबारीज ऑफ कच्छ माइग्रेट फ्रॉम कच्छ टू सेंट्रल गुजरात इन समर। जो कच्छ के रबारी है वो कच्छ से सेंट्रल गुजरात के अंदर समर के दौरान वो माइग्रेट होते हैं। अलोंग विद देम दे टेक लार्ज नंबर ऑफ कैमल्स, शीप एंड गोट्स। अभी अपने साथ साथ वो कैमल, शीप और गोट को अपने साथ ले लेते हैं। वुमन एंड मैन स्पिन वूल ऑफ शीप एंड हेयर ऑफ अ गोट एंड दे लिव हॉट डिपेंड्स ऑन इट। अभी वुमन है, वो वुमन क्या करती है, वुमन एंड मैन स्पिन वूल ऑफ शिप एंड हेयर ऑफ गॉड के जिसकी वजह से उसकी लाइवहुड है वो डिपेंड रहती है। उसके बाद हम बात करें नट यानी कि बजाणिया की। वी ऑफ्टेन सी द नट और द एक्रोबैट्स जगलिंग ऑन द रॉप्स ऑन द रोड इन द मार्केट। अभी हम नट्स या एक्रोबैट को जो रॉप पर हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पर हमें कुछ न कुछ रॉप पर तरकीब दिखाते हुए मार्केट में नजर आते हैं। They earn their livelihood by the performing different tricks। वो अलग अलग ट्रिक्स है, वो अलग अलग ट्रिक्स को परफॉर्म करके अपना जो लाइवहुड है वो उसकी अर्न करते हैं। They know many art of physical skill। वो कई सारी फिजिकल स्किल जानते हैं। They entertain people by skill by performing the magic tricks, walking on a rope, walking on a stick। वो लोगों को किस तरीके से एंटरटेन करते हैं तो कि मैजिक ट्रिक दिखाकर, रॉप पर चलकर, वॉकिंग ऑन अ स्टिक, यह सभी दिखाकर वो क्या करते हैं कि लोगों को एंटरटेन करते हैं। बट बीइंग द अनएजुकेटेड एंड पुअर दे स्टे अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। बट अनएजुकेटेड और गरीब रहने की वजह से वो मेन स्ट्रीम के साथ साथ है, हम कह सकते हैं कि नहीं है। Constant migration has also been an obstacle in their development। अभी वो constant migration कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली हम कह सके कि वो स्थलांतर कर रहे हैं कि जिसकी वजह से है उसके डेवलपमेंट में बाधा आ रही है। Now even their traditional occupation has come to an end and they have started blending into the mainstream of the country। आज के टाइम के अंदर देखें तो कई सारे ने अपना जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया है और मेन स्ट्रीम के साथ वो अभी चलने लगे हैं। उसके बाद बात करें हम कांगसिया एंड अदर्स। कांगसिया, वेडवा, मदारी एंड डाफेर एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन द नॉमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अभी कांगसिया को, वेडवा को, मदारी एंड डाफेर इन सभी को नॉमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स के तौर पर इंक्लूड किया जाता है। कांगसिया मोस्टली सेल कॉम्स एंड कॉस्मेटिक्स। अभी कांगसिया है वो कांगसिया क्या सेल किया करते हैं कि कॉम्स यानी कि कंघी और जो कॉस्मेटिक्स है उसको वो मेनली सेल करते थे। They also live in undeveloped environment due to the migration from the one place to another and closure of their traditional occupation। अभी वो भी मालधारी की तरह वो क्या करते थे कि वन प्लेस टू अनदर है वो माइग्रेट होते थे और अपना जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है यानी कि
कॉम्ब एंड कॉस्मेटिक बेचने का, तो वो है वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से क्लोजर थे। द लाइफस्टाइल ऑफ ऑल दिस कास्ट आर द मोस्टली सीन इन द फॉर्म ऑफ द कबीलास। अभी उसकी जो लाइफस्टाइल है वो मेनली कबीलास पर है, वो कबीलास यानी कि फैमिली में रहते थे। इवन थ्रू दे लिव इन द फार ऑफ प्लेस, देयर लैंग्वेज एंड लाइफस्टाइल आर सिमिलर। वो अलग अलग जगह पर रहते थे, फिर भी उन कांग्रेस या के हम कहें कि लैंग्वेज एंड लाइफस्टाइल थी उसमें सिमिलरिटी दिखाई देती थी। देयर डाइट एंड ड्रेसेस आर द ऑलमोस्ट सेम। उसके डाइट एंड ड्रेसेस से हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद हम बात करें कि चेंजेस विद द चेंजिंग टाइम, तो उसमें द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू मर्ज सच ट्राइब्स इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू द स्पेशल स्कीम एंड द प्लान फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। अभी आज के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इन सभी के डेवलपमेंट के लिए, इन सभी के अपलिफ्टमेंट के लिए कई सारे प्लान है वो प्लान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एन एटमोस्फियर फॉर द सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट हैज बीन क्रिएटेड बाय द प्रोवाइडिंग देम द फैसिलिटी लाइक द एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, हाउसिंग एटसेट्रा। अभी उसके अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उसको एजुकेशन दे रही है, हेल्थ की फैसिलिटी, सैनिटाइजेशन, हाउसिंग की फैसिलिटी है वो आज के टाइम में गवर्नमेंट है वो अलग अलग प्लान के थ्रू है वो प्रोवाइड कर रही है। नो लॉन्गर वी सी द वाडी, बजाणिया, मदारी परफॉर्मिंग ए ट्रिक ऑन द रोड। आज के टाइम के अंदर हम बात करें तो आज के टाइम के अंदर जो बजाणिया है, मदारी है, वो रोड पर ट्रिक दिखाते हुए हमें नहीं दिखाई देते। अनफॉर्चुनेटली दिस पीपल हु वेर इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द एंटरटेनमेंट हैज लॉस्ट देयर आइडेंटिटी नाउ and the government has tried to develop them as much as by associated them with the science and technology। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए गवर्नमेंट आज के टाइम के अंदर उसके अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य कर रही है। बट देयर इज स्टिल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अभी आज के टाइम के अंदर भी लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी है वो पॉवर्टी दिखाई देती है। दिस सजेस्ट दैट स्पेशल एफर्ट्स आर नीड टू अपलिफ्ट देम। सो यह सजेस्ट करता है कि हमें उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ और नए प्लान है, स्पेशल एफर्ट्स है वो स्पेशल एफर्ट्स करने चाहिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।